वक्फ एक्ट के संसद से पास होकर कानून बनने के बाद अब सरकार उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आखिर क्या है इस उम्मीद पोर्टल में, इसे लेकर वक्फ समिति के लिए बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने भी बताया कि इस उम्मीद पोर्टल में क्या कुछ खास रहने वाला है। दरअसल वक्फ एक्ट को लेकर जिस तरह से विरोध देखने को मिला था, उसके बाद अब सरकार उम्मीद पोर्टल लेकर आ रही है और इस उम्मीद पोर्टल में क्या कुछ खास रहने वाला है ये खुद सांसद जगदम्बिका पाल बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे तरीके से जेपीसी के चेयरमैन भी हैं। उनसे जगदम्बिका पाल से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित ने। जो है वो कानून बन चुका है और लगातार सरकार उसमें आगे बढ़ रही है। इस दिशा में अब उसको लेकर एक ऐप जारी होने वाला है। इस पूरे ऐप में क्या कुछ है, कैसे वक्फ प्रॉपर्टियों की जानकारी इससे और आसानी से मिल पाएगी, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जगदम्बिका पाल साहब। सर, क्या है ये ऐप और थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पारित हुआ तो इसमें सरकार ने साफ किया था कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी देश में रेलवे सेना के बाद तीसरे नंबर पे, तो इसका ठीक से रख रखाव हो, उस वक्फ का दुरुपयोग ना हो। वक्फ की प्रॉपर्टी का भी जिस तरह से मुतवल्ली या कोई केयर टेकर कर रहे थे तो उसका क्या फ़ायदा मिल रहा था। तो अब ये जो कानून पास हो गया दोनों सदनों से, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, तो अब सरकार ने जो उम्मीद कानून बना उसका उम्मीद ऐप जारी करने जा रही है, जिसपे देश के सभी वक्फ प्रॉपर्टी को अपलोड करना होगा। केवल एक पेज पे जानकारी दे करके कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वक्त पे रजिस्टर्ड हो जाने के बाद, अपलोड हो जाने के बाद उसकी जो फ़ायदा है उसके लिए भी सीएजी के द्वारा जो ऑडिटर मुकर्रर किए जाएंगे उससे ऑडिट होगा। तो अभी तक तो कोई व्यवस्था ही नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का आमदनी क्या। जस्टिस सच्चर ने कहा था कि 2006 में कि साल में 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए, 163 करोड़ की आमदनी हो रही थी। तो आज उससे आमदनी बढ़ेगी, तो इससे देश के गरीब, पसमानदा, ख़वातीन, विडोज महिलाएं, आर्फन अनाथ बच्चों के तालीम के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए फिर एक फ़ायदा होगा। तो अपने आप में ये जो कानून का मकसद था वो वही कर रहा था, जो वाकिफ़ का इंटेंशन था कि हम अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पे डेडिकेट कर रहे हैं हमारी कौम के गरीबों के फ़ायदे के लिए, जो पर्पज़ पूरा नहीं हो रहा था। आज सरकार इस अमेंडमेंट को ला करके अब जो ऐप लागू करने जा रही है, उम्मीद ऐप लागू करने जा रही है, उस पर सभी का अपलोड किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा और उसके फ़ायदे से लाभ होगा। क्या इससे ये भी पता चल पाएगा कि लोग जान पाएंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी कौन सी है, कहाँ पर है, किस? बिल्कुल, वो तो एकदम पब्लिक डोमेन में रहेगा। आप उम्मीद के पोर्टल पे जाएंगे तो उस उम्मीद के पोर्टल पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गई, आप एक एक ज़िले की, तहसील की, ब्लॉक की, गांव तक की प्रॉपर्टी उस पर अपलोड रहेगी। आप हर प्रॉपर्टी की नौइयत कि क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है और कितना है, तो वो सारी जानकारी रहेगी, अभी तक जिसकी जानकारी नहीं थी। यूपी सरकार की तरफ से खबर आई है कि जो मदरसा शिक्षा है उसको हाईटेक बनाने को लेकर उन्होंने कदम उठाया है, लेकिन कई मौलाना उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, आखिर मदरसों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक के, अक़लियत के, वो बच्चे भी आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं, उन्हें मौका दिया जाए। आप अगर एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में अगर कंप्यूटर देने की मोदी सरकार की कोशिश है, तो इसका अरशदमंदी क्यों विरोध कर रहे हैं? कौम को पीछे ले जाना चाहते हैं? अगर मैं कह रहा हूँ मौलवी बनने के साथ साथ अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना चाहे तो उसको रोकने की कोशिश क्यों हो रही? ये तो एक तरह सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप सऊदीया में जाइए, यूएई में जाइए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाइए, दुबई जाइए, अबू धाबी जाइए, कतर जाइए, आप वहाँ की देखिए ख़वातीन को, लेडीज़ को, कि दे आर ऑल वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, दे आर क्वाइट अवेयर अबाउट ऑल द टेक्नोलॉजी। तो आखिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, मैथ से उस कौम की तरक्की होगी, उनके अंदर की प्रतिभा का फ़ायदा होगा, उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। कितने मौलवी फिर नौकरी पाएंगे, कितने मदरसे और खोलेंगे? तो सब बच्चों को केवल मौलवी बनाना है, या अगर सरकार चाहती कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और अधिकारी बने, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हर चीज़ में मतलब
धर्म के नाम पे विरोध करने लगते हैं। दुनिया को तो देखें। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।